हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली की सड़कों पर डटे 1 महीना हो गया। सरकार की ओर से ताजा संशोधनों का प्रस्ताव भी किसानों ने ठुकरा दिया। किसानों का कहना है कि सरकार बिना किसी शर्त के साथ बातचीत की टेबल पर आए। कृषि कानूनों को लेकर जहां एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है, वहीं कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिलने पहुंची और कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने से पहले कांग्रेस नेताओं ने मार्च निकाला तो पुलिस ने एहतियात के तौर पर प्रियंका गांधी को हिरासत में भी लिया था। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद कांग्रेस नेता मीडिया से मुखातिब हुए और मोदी सरकार पर हमला किया। इस दौरान एक संवाददाता ने राहुल से लोकतंत्र को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आप किस देश की बात कर रहे हैं, भारत में कोई लोकतंत्र नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आपके पास एक अक्षम शख्स है जो कुछ भी नहीं समझता और सिस्टम को उन 3-4 लोगों के पक्ष में चला रहा है जो सब समझते हैं। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि पीएम मोदी पूंजीपतियों के लिए पैसा बना रहे हैं। जो भी उनके खिलाफ खड़ा होगा उसे आतंकवादी बताया जाएगा, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या मोहन भागवत हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं कि ये किसान तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाए और इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। विपक्षी पार्टियां किसान और मजदूरों के साथ खड़ी हैं। झज्जर के ढासा बॉर्डर पर तकरीबन 1500 ट्रैक्टरों पर किसानों ने रैली निकाली और इस रैली में खापों ने भी अपना योगदान दिया। रैली के दौरान गुलिया खाप, धनखड़ खाप, काद्यान खाप, अहलावत खाप और कोट पंचनाम खाप के साथ कई और खापें शामिल रहीं। इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि सरकार अगर ये सोचती है कि आंदोलन लंबा चलेगा तो हम भी लंबे आंदोलन के लिए तैयार हैं और सरकार अगर ये सोचती है कि हम पीछे हट जाएंगे तो ये सरकार गलतफहमी में है। किसान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और किसान लगातार घरों से बाहर निकलकर किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। इसमें संशोधन की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। सरकार इन कानूनों को वापस ले। किसान आंदोलन पर ठंड का भी कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा। 3 कानूनों को वापस लेने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को लेकर दिन प्रतिदिन लोगों में जोश बढ़ता जा रहा है। पाबड़ा गांव से पहले भी कई किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं गुरुवार को गांव की सरपंच अंशु के नेतृत्व में महिलाओं का जत्था भी दिल्ली के लिए रवाना हुआ। सरपंच ने किसान आंदोलन में सहयोग देने की बात कही। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानूनों के विरोध में रोज 11 किसान उपवास कर रहे हैं। अब महिला किसानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। महिला किसानों का कहना है कि 11 महिलाएं 24 घंटे उपवास पर रहेंगी। तो वहीं किसानों ने 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री करवाने का ऐलान किया। किसानों ने सभी टोल प्लाजा के हिसाब से अपनी तैनाती लगाई। किसानों ने साफ कहा कि वो 27 दिसंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात पर ताली और थाली बजाकर विरोध करेंगे। अगर सरकार कृषि कानूनों पर अड़ने को तैयार है तो किसान भी अड़े रहने को तैयार है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए मॉल खोल दिया गया। इस मॉल से किसानों को फ्री में जरूरत का सामान दिया जा रहा है। इस मॉल में सुई धागे से लेकर कंबल रजाई तक मौजूद है। किसानों की ट्रॉलियों के पास जाकर पहले उन्हें टोकन दिया जाता है। उसके बाद किसान मॉल से सामान लेते हैं। मॉल से हर दिन तकरीबन 500 किसानों के लिए सामान लेने की व्यवस्था है। इस मॉल में महिलाओं के लिए भी कई चीजें मौजूद हैं। मॉल में देसी गीजर और वॉशिंग मशीन भी मौजूद है। निकाय चुनावों के चलते हर राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को बीजेपी और जेजेपी की संयुक्त मेयर प्रत्याशी और पार्षदों के चुनाव प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया अंबाला पहुंचे।
इस दौरान कृषि कानूनों के विरोध में मुख्यमंत्री का अंबाला के किसानों द्वारा जोरदार विरोध किया गया। आलम यह था कि पुलिस प्रशासन को भी भारी जद्दोजहद करनी पड़ी। इस बीच किसानों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम काफी देर से शुरू हुए। वहीं अंबाला शहर पुलिस छावनी में तब्दील था। डीएसपी मदन लाल ने बताया कि जब मुख्यमंत्री शगुन पैलेस में एक कार्यक्रम में शामिल होकर जा रहे थे, तब कुछ किसानों की ओर से उनके काफिले को रास्ता रोकने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस ने 13 किसानों के खिलाफ धारा 307 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और तफ्तीश शुरू की। अंबाला के एसपी राजेश कालिया का तबादला किया गया। अंबाला में सीएम के विरोध के बाद एसपी राजेश कालिया का तबादला किया गया। राजेश कालिया को एसपी सिक्योरिटी सीआईडी बनाया गया। वहीं हामिद अख्तर अब अंबाला के नए एसपी होंगे। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन की वजह से उन लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम और गाजियाबाद जाने के लिए केएमपी और केजीपी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये दोनों रास्ते बंद होने के बाद लोगों ने विकल्प के तौर पर दूसरे रास्ते अपनाना शुरू कर दिए हैं। केएमपी और केजीपी के बंद होने से लोग अब बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे से होते हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बुधवार देर रात बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे भी बुरी तरह से जाम हो गया। इस दौरान लोग काफी बेचैन और परेशान नजर आए। लोगों को करीबन 5 से 6 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ा। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर गांव अटोहा चौक पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना 22वें दिन भी जारी है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने और एमएसपी पर कानून बनवाने के लिए धरने पर बैठे हैं। किसानों के धरना स्थल पर चौथे दिन भी 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल जारी रही। चौथे दिन की भूख हड़ताल में बदलकर पलवल के अटौहा गांव के चौहान पाल के 12 किसान बैठे, जबकि तीसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठे मित्रौल और औरंगाबाद के 11 किसानों ने 24 घंटे बाद अपने उपवास को खत्म किया। उकलाना में राज्य मंत्री अनूप धानक के आवास का घेराव किया गया। इस दौरान डीएसपी समेत ड्यूटी मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल तैनात रहा। राज्य मंत्री के आवास को चारों तरफ से बैरिकेड से ढका गया। आपको बता दें कि किसान काले झंडे लेकर राज्य मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर सीएम ने कहा कि देश में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में किसी पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने नई उद्योग नीति पर चर्चा की। चौटाला ने कहा कि पिछले 5 साल में 17 प्रोजेक्ट आए हैं, जिसमें लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में उद्योग बढ़े हैं। इस दौरान उन्होंने नई उद्योग नीति के बारे में बताते हुए कहा कि 1 जनवरी 2021 से नई उद्योग नीति लागू होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद रहे। इस दौरान 3 कृषि कानून पर बोलते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हक में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिलों पर लगाए 2% टैक्स को लेकर पूर्व विधायक सुखविंद्र मांझी ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखा। मांझी ने अपने पत्र में कहा कि कैबिनेट मीटिंग में ग्रामीण उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर 2% टैक्स लगाने के फैसले से काफी दुखी हूं। उन्होंने पत्र में सीएम मनोहर लाल से फैसले को वापस ले जाने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह के फैसले से किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आमदनी सीमित है, जिससे बिजली बिल पर लगाए जाने वाले बिल से उन पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। सोनीपत में गुरुवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया। कैबिनेट द्वारा पंचायती इलाकों में 2% बिजली कर लगाने पर हुड्डा ने कहा कि सरकार सिर्फ टैक्स पर टैक्स लगाकर बोझ बढ़ा रही है और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं। साथ ही किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की मांग जायज है और इतनी सर्दी में किसान आंदोलन कर रहे हैं। नए कानूनों पर पूर्व सीएम ने कहा कि 2014 में ही कहा था कि 3 कानूनों के अलावा चौथा कानून एमएसपी का भी बनाया जाए, जिसमें एमएसपी की गारंटी हो और जो एमएसपी से नीचे खरीदे उसे सजा का प्रावधान दिया जाए। एक महिला की ओर से लगाए गए गंभीर आरोप पर पूर्व बीजेपी विधायक कुलवंत बाजीगर ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि महिला के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मामला लेन देन का है, जिसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई है।
उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में सच्चाई थी तो 18 साल तक महिला ने क्यों कुछ नहीं कहा। आपको बता दें कि महिला ने यौन शोषण के साथ साथ मारपीट और प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कुलवंत बाजीगर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 495 नए मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं गुरुग्राम में 110 और फरीदाबाद में 68 नए मामले सामने आए। हिसार में 21, भिवानी में 29, यमुनानगर में 14, पंचकुला में 15 नए केस सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत के मामले सामने हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2,847 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,59,226 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 647 मरीजों ने कोरोना को मात दी। कुल 2,51,000 से ज्यादा मरीज इस दौरान ठीक हुए। पानीपत में कोरोना संक्रमण को लेकर सीएमओ संतलाल वर्मा ने कहा कि पानीपत में धीरे धीरे संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें पूरे एहतियात के साथ रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा कम है, ऐसा सोचकर लापरवाही न बरतें। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का देश भर में हलचल है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ब्रिटेन से आए 11 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है। रोहतक में घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग भीषण ठंड में अलाव का सहारा लेते नजर आए। अचानक गिरे तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहीं किसानों का कहना है कि ये ठंड और कोहरा उनकी फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगा। कोहरे और ठंड ने लोगों की ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। कई दिनों तक साफ मौसम होने के बाद एक बार फिर कोहरे ने वाहनों की रफ्तार को रोक दिया। गोहना में घने कोहरे के बीच वाहन रेंगते नजर आए। कोहरे के कारण जहां आम जन परेशान है, वहीं किसानों के लिए ये कोहरा फायदेमंद साबित हो रहा है। उनका कहना है कि कोहरे से उनकी फसल अच्छी होगी। चरखी दादरी में ओवरलोडिंग से परेशान बलकारा गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के अंदर से गुजरने वाले ओवरलोडिंग वाहनों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए ताकि जान माल की हानि होने से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार बनाने के बाद भी इन गांवों की फिरनी पर सड़क खस्ता हाल है, जिसकी वजह से हादसा होता है और बढ़ते प्रदूषण से गांव वालों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों से मुलाकात के बाद एसडीएम वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रामीणों को मौखिक आश्वासन दिया कि फिरनी के अंदर बैरिकेड लगाकर और ओवरलोड वाहनों को रोक सकते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 7 में रहने वाले एक परिवार की ही 2 महिलाओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी जेठानी का परिवार घर की दूसरी मंजिल पर रहता है और वो पहली मंजिल पर रहती हैं और उनके संबंध ठीक नहीं। महिला ने बताया कि अचानक उसकी जेठानी ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और उसका फोन भी छीन लिया। इस दौरान महिला ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। महिला की माने तो बीते 13 तारीख को उसके साथ ये वाकया हुआ, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही केस भी वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। फार्म हाउस कांड मामले में पुलिस ने कांड के मुख्य आरोपी पूर्व सरपंच को रेवाड़ी के निजी अस्पताल से गिरफ्तार किया, जिसे 2 दिन के रिमांड पर लिया गया था। रिमांड के दौरान पूर्व सरपंच इम्तियाज ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने हत्या, लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने सबसे पहले संदीप और सोनू को शामली से गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को 23 तारीख को गिरफ्तार किया।